वेलकम टू आवर चैनल एंड टुडे टॉपिक इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एज यू नो कि हम एक्टिव और पैसिव वॉइस की सीरीज जो है उसको कंप्लीट कर रहे हैं और आज हमारा है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसके एक्टिव को हमने पैसिव में चेंज करना है। तो इससे पहले कि हम आज के लेक्चर की तरफ बढ़ें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि बनने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम और आप मिलकर आपके बच्चों की लर्निंग को आसान बनाते रहें, क्योंकि इस डिफ़िकल्ट एजुकेशनल इरा में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों की लर्निंग में उनकी हेल्प करें और उनके कंसेप्ट्स जो हैं उनको क्लियर करें। तो हमारा चैनल जो है वो इसी मोटिव पे काम करता है। हमारा यही पर्पज़ है कि हम जो है वो इस एजुकेशनल बर्डन को स्टूडेंट्स के लिए कम करें, या जो भी लर्नर जो इसको सीखता है हम उसके लिए ट्राई करें, कुछ ऐसे ट्रिक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं, कुछ ऐसे मैथडोलॉजी जो है वो आपके साथ शेयर करें ताकि आपके बच्चे और आप जो है वो अच्छे तरीके से लर्न कर सकें। ओके, बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आज का लेक्चर है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस को चेंज करने के लिए देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन एंड डेली हम आपके साथ ये रूल्स एंड रेगुलेशन को शेयर करते हैं। और इसका ये पर्पज़ है कि जब आप सारी वीडियोस ख़त्म कर चुके या फिर आप एक्टिव के पैसिव को जो है वो आप लर्न कर चुके हों तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। तो जो बेसिक रूल हैं वो 3 से 5 हैं, यानी 3 to 5 देर आर सम बेसिक रूल्स टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। और फर्स्ट इज दैट कि आपकी जो भी फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, टेंस में जो भी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जा रही होगी, आइदर इट्स फर्स्ट फॉर्म, आइदर इट्स सेकेंड फॉर्म, आइदर थर्ड फॉर्म, आइदर ing form. Whenever you will change active voice into passive voice, you will use the third form of the verb, and third form is a compulsory and necessary rule to change active voice into the passive voice. And after immediate of third form of the verb, we will put by and after that object. हमने थर्ड फॉर्म लाजमी यूज़ करनी है, थर्ड फॉर्म के बाद बाय का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट पे ऑब्जेक्ट आएगा। और मेन रूल, जब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। यानी एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो पैसिव में ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में बन जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल कि आपने जब भी एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है तो जो भी टेंस होगा, जो उस फिक्रा जिस भी ज़माने का होगा उसी में हम उसको पैसिव बनाएंगे। ये नहीं कि प्रेजेंट का है तो आप पास्ट में बना दें, पास्ट का फ्यूचर में ले जाएं। नो, हमने जस्ट रूल्स को अप्लाई करते हुए उसको चेंज करना है। जब आप रूल्स को अच्छी तरीके से अप्लाई करेंगे फिर ही आप जो है वो इस तरह की मिस्टेक्स को जो है वो ख़त्म कर सकेंगे। इस तरह की मिस्टेक के चांसेस जो है वो कम होते चले जाते हैं। आफ्टर दैट के जब इंट्रोगेटिव या क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस होते हैं, WH क्वेश्चंस के हो गए, वर्ड हो गए, ये सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। वेयर, व्हाट, व्हाई, जब भी सेंटेंस के स्टार्ट में ये वाले वर्ड्स होते हैं और हमें अच्छे से पता है कि दीज आर इंट्रोगेटिव वर्ड्स एंड दीज आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो आपने जब इस तरह के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइसेस को पैसिव में चेंज करना है, यू विल राइट दीज वर्ड्स एज इट इज़ इन द पैसिव वॉइस। और ये फिक्रे के शुरू में आएंगे, सेंटेंस के शुरू में ही वेयर, व्हाट, व्हाई आएगा। उससे आगे जो भी हमारी वर्ड्स की अरेंजमेंट हमने इस फार्मूला के हिसाब से लिखनी है वो उसके हिसाब से हम करेंगे। और इसके बाद जो सेंटेंस हु से शुरू होता है ये भी क्वेश्चनिंग है, इंट्रोगेटिव है, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है। तो हमने हु की जगह बाय होम से अपना सेंटेंस स्टार्ट करना है और इसके बाद जो है वो हम अपने आगे का जो भी हमारा है स्ट्रक्चर उसको फॉलो करते हुए करेंगे। तो आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है, हम उसके पैसिव एक्टिव को पैसिव में चेंज करने जा रहे हैं। तो मेरे पास ये यहाँ पर सेंटेंसेस के रूल्स एंड रेगुलेशन है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, फिर उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट है और लेकिन बस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मीन्स के यहाँ पर जो बुक मैं यूज़ कर रही हूँ आप लोगों के लिए, उसमें जो टेंसेस है जिनके एक्टिव को हम पैसिव में चेंज करते हैं वो दीज आर टेंसेस: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस यहाँ पे नहीं है। और आप अगर पहले से टेंसेस पर काम कर चुके हैं या इनकी फार्मूला इनको सीख चुके हैं तो ये नोटेबल थिंग है कि
फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के कुछ खास रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो फिक्स नहीं किए गए। यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंट बात ये है, बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। बेशक यहाँ पर जो है वो नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं हम आपके साथ शेयर करें। तो टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूस के एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका रूल्स एंड हेल्पिंग वर्ब बनेंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूस जो है उसका सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब की पहले क्योंकि कंटिन्यूस है वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा आता है, लास्ट पे ऑब्जेक्ट आता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें विल बी एंड शैल बी होते हैं। विल बी किसके साथ यूज़ करते हैं, शैल बी किसके साथ यूज़ करते हैं? अगर आप हमारी वीडियोस को कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो आपको पता है शैल बी हम यूज़ करते हैं विद आई एंड वी, एंड आफ्टर ऑल द अदर्स नाउन आर सब्जेक्ट्स वी विल यूज विल बी, एक्सेप्ट आई एंड वी, बाकी सबके साथ हम विल बी यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर इसके फ्यूचर का कंटिन्यूस बनाते हुए हमारा चूँकि अरेंजमेंट हमारी वर्ड्स की वही है, अकॉर्डिंग टू रूल पैसिव वॉइस का जो भी हमारा फार्मूला वो ये वाला है, मतलब यही ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है, आफ्टर इमीडिएट ऑफ थर्ड फॉर्म हम बाय लगाते हैं, लास्ट पे हम अपना सब्जेक्ट लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब चूँकि कुछ बुक्स जो हैं वो इसके बारे में कहती हैं कि फ्यूचर का जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत रेयर है, क्योंकि ये एक कंटिन्यूस टास्क है, मतलब कोई काम फ्यूचर में हो रहा होता है और इसका बताया जाता है ये काम हो रहा होगा, तो इसके लिए पैसिव जो है वो बहुत ही कम है। और अगर आप देखें तो ऑफिशियल बुक्स में जो है वो इसका कहीं भी जिक्र नहीं मिलता, क्योंकि मैंने बहुत कंसल्ट की है बुक्स को और मैंने देखा है कि इसका फ्यूचर कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस जो है वो नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इस पर वीडियोस बना रखी हैं, तो उसके हिसाब से जो है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उसके हिसाब से अगर अगर कभी आ जाए तो एग्ज़ाम में ये 100% श्योर है कि फॉर्मली जो है वो इस तरह के टेंसेस आपको पैसिव बनाने नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए, हमारे नॉलेज के लिए, कि अगर आ भी जाता है तो हमने इसको किस तरह से एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है। हेल्पिंग वर्ब है विल बी बीइंग, शैल बी बीइंग। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आज दो ही टेंसेस लिखे हैं, सेंटेंसेस लिखे हैं, क्योंकि इसके बारे में जो है चूँकि बुक्स जो है वो पैसिव वॉइस इसके एक्टिव को पैसिव जो है वो नहीं बनाती हैं, और इसलिए, लेकिन हम सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए कि अगर इस तरह कभी आ जाता है हमें तो हमने इसको किस तरह से बनाना है। ही विल बी सेलिंग आ हाउस, तो हमने क्या करना है, इसको जब पैसिव में चेंज करना, आ हाउस जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, आ हाउस शुरू में आ गया, आ हाउस हेल्पिंग वर्ब विल बी बीइंग, a house will be being sold by him, sold हमारी थर्ड फॉर्म है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, हेल्पिंग वर्ब पे वर्ब के फौरन बाद हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद बाय और हिम लगाएंगे। आई शैल बी इनवाइटिंग हिम, अब इसको हम चेंज करेंगे, हिम यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट बन जाएगा, ये ही के साथ चूंकि आई के साथ शैल लगाते हैं लेकिन ही के साथ हम विल लगाएंगे, ही विल बी बीइंग, हेल्पिंग वर्ब अपना हमने कंप्लीट किया, ही विल बी बीइंग इनवाइटेड, आफ्टर इमीडिएट ऑफ हेल्पिंग वर्ब वी विल पुट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इनवाइटेड, इनवाइटेड बाय मी। ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। आपने बस माइंड में रखना है, अगर आप कंटिन्यूसली इनकी वीडियोस को चेक कर रहे हैं, हमारी वीडियोस देख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जस्ट आप ये फार्मूले को जहन में रखें और आप ये देखें कि फ्यूचर कंटिन्यूस का जहाँ पर भी आपको अगर ऑफिशियली या फॉर्मली किसी भी एग्ज़ाम में जो है वो इसका एक्टिव का पैसिव नहीं आएगा, और अगर आ भी जाता है, सपोज कि आ भी जाता है, तो आपने इस तरह से इसको ट्रांसफ़र करना है, अकॉर्डिंग टू रूल करना है। इसका सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आपने याद रखना है, विल बी के आगे बीइंग लगा देना, बाकी जो हम बाकी सभी टेंसेस के एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए जो रूल अप्लाई करते हैं वही इसमें होगा। ओके जी, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए और अपनी और अपने बच्चों की लर्निंग को हमारे साथ मिलकर आसान बनाइए।